हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। शाम का वक्त है, सुहानी शाम हो रही है। ठंड नहीं है उतनी, मुझे लगा शायद ठंड होगी, लेकिन आज उतनी ठंड नहीं है। और मैं आई हूँ अपनी गार्बेज ड्यूटी निभाने। तो आज जो है हम अपना गार्बेज बाहर रखेंगे, कल पिकअप होगा। ये कंपोस्ट बिन है जो ब्लैक में है, ब्लैक बिन में ये ग्रीन डब्बे में जाता है। गार्बेज बैग अलग से है ब्लैक वाला, तो ये साइड पे रख देते हैं। 2 ट्रक आते हैं, एक ट्रक जो है गार्बेज पिक करता है और दूसरा कंपोस्ट बिन। तो अभी तो फ़िलहाल अच्छा ही चल रहा है, क्योंकि मौसम अभी तक अच्छा ही है। ठंड तो होती रहती है, लेकिन शुक्र है कि स्नो नहीं है। लेकिन जब स्नो होगी तो सोचे आप, इन स्टेयर्स पर से, डेक पर से, सब जगह से स्नो हटा के इतना रास्ता बनाना है कि यहाँ से जो है निकल के हम गार्बेज वगैरह के साथ बिन्स तक जाएं, बिन में डालें और फिर बिन को बाहर रखें। तो स्नोफॉल जब होती है, बर्फ़ में जो है ये काम मुश्किल होता है, लेकिन खैर करना तो पड़ता है। अब दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, ये सारा काम भी हमें करना ही पड़ेगा। तो चले, मैं चलती हूँ, अपनी गार्बेज ड्यूटी निभाती हूँ। तो चलते हैं, अपने कचरे की गाड़ी को खींच के यहाँ बाहर रख देते हैं। तो बस फिर कल ये पिकअप हो जाएगा, हमारे बिन खाली हो जाएंगे। और बहुत से लोगों ने भी अपना गार्बेज ऑलरेडी रख दिया है बाहर। तो बस अब ये सब चल रहा है, हमारा भी खैर गार्बेज रख दिया है। तो चलते हैं अंदर। सामने से अगर आप लोगों को कुछ दिखाई दे रहा है तो ये वो गूस वगैरह या फिर बतखें, पता नहीं कौन सी नस्ल की है, ये बतखों की कोई नस्ल है। तो ये हिजरत करके गर्म इलाकों की तरफ जाती हैं। तो इनका भी जो है ना हिजरत का अमल शुरू हुआ चाहता है। बहुत उड़ती फिरती नज़र आती हैं, अक्सर खेतों पे बैठी हुई हैं, जो हरी हरी घास जो ना पीली हो गई है, तो वो सब खा के अपना पेट भर रही हैं, ताकि हिजरत के लिए इनका पेट भरा रहे और ये जो है गर्म इलाकों की तरफ जाए। गार्बेज ड्यूटी हो गई, अब बारी आती है बर्तन धोने की और साथ ही बिन्स को भी वॉश करने की। तो चले किचन को समेटती हूँ और अपना सारा काम फिनिश कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ये काम बहुत फिर लेज़ी कर देता है कि दिल ही नहीं चाहता बर्तन धोए। तो खैर फाइनली सारे बर्तन धुल चुके हैं और बिन भी मैंने वॉश करके रख दिए है। खाना भी बन रहा है बेटे के लिए, हम लोगों ने तो खा लिया था, उसकी फरमाइश पे कुछ बना रही हूँ। और यहाँ पे देख लीजिए हमारा टाइम हो रहा है शाम के 6 बजने वाले हैं, यहाँ पे 5:59। और अब हम लोग पाकिस्तान के साथ बिल्कुल सेम टू सेम टाइमिंग पर आ चुके हैं। बस दिन और रात का फ़र्क है, क्योंकि यहाँ पे भी शाम के 6 बज रहे तो पाकिस्तान में सुबह के 6 बज रहे। तो खैर देख ले, बर्तन सारे धुल गए, इतने ढेरों, किचन काउंटर वगैरह सब क्लीन कर दिया, स्टोव क्लीन कर दिया, बिन्स वॉश हो गए और बाहर एकदम अंधेरा। 6 बजे और एकदम अंधेरा, क्योंकि अब दिन बहुत ही छोटे हो गए। खैर मैं बैठी टीवी देख रही थी, किचन की तरफ आई तो मुझे लगा कि शायद बाहर फिर से स्नो हो रही है। तो जैसे ही मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट की, डेक की तरफ जैसे ही मैंने कैमरा किया, नीचे देखा, अरे नीचे तो कोई स्नो है ही नहीं। तो ये बाहर इस तरह का मंजर क्यों है, फिर समझ आया कि ये सिर्फ फॉग है। और फॉग इतनी हो रही थी कि बस ना ही पूछे। लेकिन यही फॉग फिर रात को जो है स्नो भी ले आई थी, और अर्ली मॉर्निंग जो है मेरे ख्याल में स्नोफॉल हुई थी, क्योंकि सुबह जैसे ही उठे, पर्दा हटाया, बाहर का मंजर देखा तो एकदम ही सफ़ेदी छाई हुई थी। यहाँ पे देख ले, सोने के लिए आई थी तो यहाँ पे तो और भी फॉग बढ़ चुकी थी। और अक्सर लोगों ने जो है अपने घरों की क्रिसमस लाइट्स ऑन कर दी हैं, तो कई घरों पे भी क्रिसमस डेकोरेशन, लाइटिंग वगैरह आ जाएंगी। बैक टू बैक इनके जो फेस्टिवल्स होते हैं, हेलोवीन पहले फॉल होता है, फिर हेलोवीन और उसके बाद जो है क्रिसमस। तो खैर फाइनली सुबह हो चुकी है और सुबह का मंज़र देखे, ताज़ा सुबह का मंज़र है ये। और स्नोफॉल हो भी रही थी, सभी घरों की छतें जो है, गैराज की छतें एकदम वाइट हो गई हैं और ज़मीन पर भी अच्छी खासी स्नो है और मौसम एकदम ठंडा सा हो गया था। चलते हैं नाश्ता बनाते हैं। और ये फ़िश टैंक जो है फाइनली सेट हो चुका है। फ़िश को जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र कर तो दिया है, लेकिन अभी इसकी डेकोरेशन बाकी है। वो भी बाकी सारी चीज़ें जो डेकोरेशन की होती हैं वो भी इनमें रखना बाकी है। बस ये इतना कर दिया है कि फ़िशेस को हमने उस पुराने टैंक से इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है। तो खैर यहाँ पे जो है अभी मौसम वैसे ही ठंडा है
लेकिन फिर भी जो है हल्की हल्की धूप जब आ रही थी तो मौसम जो है वो हो रहा था कि हल्की गर्माइश सी हो रही थी। वैसे तो गर्माइश नहीं थी, लेकिन ये कि स्नो मेल्ट हो रही थी। साथ ही मैंने सोचा कि फ्रिज में जो हमारी वेजिटेबल्स रखी हैं, इससे पहले कि ये ख़राब हो जाए, सड़ जाए, ज़ाया हो जाए और मुझे अफसोस हो, तो मैं इनको कट करके चॉप करके जो है अच्छे से वॉश करके इसको फिर फ्रीज़ कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ख़राब नहीं होती है। और जब भी ज़रूरत पड़े फ्रीज़र से पैकेट निकाला और खाना बना लिया। बंद गोभी रह गई थी, वो बाद में कर लूँगी क्योंकि सर में शदीद दर्द हो रहा था, तो मैंने टैबलेट खा के थोड़ी देर रेस्ट किया था। यहाँ ऊपर आई बेडरूम समेटने, तो देख लें इस ठंडे मौसम में भी ये बंदा अपने डॉग के साथ निकला हुआ है, उसको वॉक करा रहा है, क्योंकि यहाँ पे डॉग्स के जो है बहुत ही ज़्यादा नखरे हैं, उनकी केयर करना ज़रूरी है। चाहे जैसा मौसम हो, उसको बाहर लेके ज़रूर जाते हैं। और यहाँ पे देख लें फाइनली जो है स्नो मेल्ट होने लगी है। कई घरों की छतें जहाँ से स्नो मेल्ट हो चुकी है, जहाँ धूप सही से पड़ती है, जहाँ धूप कम पड़ती है तो वो स्लोली मेल्ट होती है। और यहाँ पे रात का टाइम है, तो लॉरी एंड डॉरी का फ़िश टैंक देख लें आप, उनका नया घर। कमेंट करके बताना आप लोगों को ये वाला फ़िश टैंक कैसा लगा। अच्छा है ना, स्टैंड के साथ भी है, सारी चीज़ें भी कंप्लीट हैं। तो इनको फाइनली यहाँ पे अच्छे से सेट करके शिफ्ट कर दिया है और फ़िश टैंक भी अच्छा लग रहा है। थोड़े और स्टोन्स भी डाल देंगे तो और भी खूबसूरत लगेगा। तो बस फिर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आप लोगों को मेरी एक छोटी सी रूटीन, छोटी छोटी जो रूटीन थी, छोटे छोटे काम थे, कैसे लगे। मैं मिलूँगी आप सबसे अगले व्लॉग में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़।